आपको लगता है आप परफेक्ट कपल हो? लेट्स सी। इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू सम पॉइंट्स एंड यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग. लिसन टू माई पॉइंट्स, राइट इट डाउन ऑन द पेपर, कंपेयर इट टू योर ओन रिलेशनशिप. पता चल जाएगा ना आप परफेक्ट कपल हो या नहीं. देखो, मैं यहाँ डीमोटिवेट करने नहीं बैठा हूँ या मैं किसी के रिलेशनशिप पे उंगली उठाने नहीं बैठा हूँ. मे बी आप दोनों अगर रिलेशनशिप में हो, यू आर द गॉडडैम परफेक्ट फॉर ईच अदर, राइट. हम लोग यहाँ साइकोलॉजी से रिलेटेड बातें करते हैं. बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट मैंने कुछ गिने चुने पॉइंट्स पॉइंट आउट करे हैं जो आप लोगों के साथ मैं चाहता हूँ शेयर करूँ. और मैं चाहता हूँ आप लोगों को पता हो, जो बेसिक होते हैं. पॉइंट्स बहुत होते हैं, साइकोलॉजी बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इस वीडियो में हम सिर्फ कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स बिगिन. पहला पॉइंट है, एक दूसरे से हमेशा पॉजिटिव रहते हैं. एक दूसरे को लेके हमेशा पॉजिटिव रहते हैं. एक दूसरे से हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं दोनों को. सिचुएशन कोई भी हो, सामने वाले ने कोई गलती कर दी, सामने वाले ने कोई क्या बहुत बड़ी गलती कर दी जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं था, बट स्टिल आपके माइंड में उसको लेके कोई नेगेटिव थॉट नहीं आता है. और सेम केस उसकी तरफ से, आपने कोई गलती कर दी लेकिन उसके माइंड में आपको लेके कोई नेगेटिव थॉट नहीं आया, फिर भी एक पॉजिटिव थॉट है, एक पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं एक दूसरे से. यू गाइस आर परफेक्ट. पॉइंट नंबर 2 है, परफेक्ट कपल दे कंप्लीट ईच अदर. कैसे? फिजिकली कोई टास्क हो या इमोशनली, मेंटली, वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं. लाइक एवरीवन नोज, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है. कुछ चीज़ें आपको आती हैं, कुछ चीज़ें आपको नहीं आती है. कुछ चीज़ों में आप बेस्ट हो और कुछ चीज़ों में आप वर्स्ट हो. सेम केस आपके पार्टनर के साथ होता है ना. हो सकता है आपको गाड़ी चलानी आती है, आपके पार्टनर को गाड़ी चलानी नहीं आती, या आपके पार्टनर को खाना बनाना आता है, आपको खाना बनाना नहीं आता है, राइट. बट आप दोनों ऐसे करके मैनेज करते हो. कुछ चीज़ है जो आप करते हो, कुछ चीज़ें हैं जो वो करते हैं. सेम चीज़ फीलिंग्स में भी होती है. इसका ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि आप हो, ठीक है, लेट्स सपोज आपको अपनी फीलिंग्स ढंग से शेयर करना नहीं पता कैसे करते हैं. आप बहुत हिचकिचाते हो. होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैं वैसा हूँ. बहुत से लोग वैसे होते हैं. अपनी फीलिंग्स को वर्ड से, मुंह से कैसे बाहर निकालना है वो हमें नहीं पता. बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए. लेकिन वहीं आपका पार्टनर है, वो जो फील करेगा मुंह पे बोलेगा ऑन द स्पॉट. तो ऐसे इंसान जो होते हैं वो सामने वाले को भी समझते हैं. आपका पार्टनर अगर ऐसा है जो ऑन द स्पॉट फीलिंग्स बाहर निकालता है, तो वो आपको समझ जाएगा कि आप अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हो. वो बिना बोले समझ जाएगा. सेम केस दोनों तरफ से. इट डजंट मैटर यू आर मेल और फीमेल, दोनों तरफ से होता है. थर्ड पॉइंट है, दे अंडरस्टैंड देयर पार्टनर्स फीलिंग्स. नॉट जस्ट अंडरस्टैंड, दे कैन लिटरली फील देयर पार्टनर्स फीलिंग. लिटरल फीलिंग. लिटरल फीलिंग का मतलब समझ रहे हो? आपको चोट लगी, आपको दर्द हो रहा है, उसको भी दर्द हो रहा है. उसको भी पता है आपको कैसा दर्द हो रहा है. आपकी आंख में आंसू हैं, उसकी आंख में भी आंसू हैं, दोनों तरफ से. ये होता है परफेक्ट कपल की निशानी. ये भी होती है. अब देखो, इसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझते हैं. हम इंसान भी एटम से बने, राइट. एटम्स आपको पता है ना, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी आपको पता है. एटम्स जो होते हैं वो बॉन्ड्स बनाते हैं, चेन्स बनाते हैं. हम भी वैसे ही बने हैं, हम भी उसी तरीके से डिज़ाइंड हैं. तो जब आप किसी के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखते हो ना, जब आप किसी के साथ इतना अटैच्ड होते हो, इतना इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, तो कहीं ना कहीं एक इनविजिबल बॉन्ड बन जाता है दोनों में. तो जब एक एटम को तकलीफ होगी ना, दूसरे एटम को भी सेम तकलीफ होगी. सेम केस दोनों तरफ से. अगर उनको पेन हो रहा है तो यू आर गोना ऑल्सो फील दैट सेम पेन, सेम फकिंग पेन, बिकॉज दोनों सेम बॉन्ड हो. एटम्स अलग हो बट दोनों की बॉन्डिंग एक है. और ये सच है, साइंटिफिक प्रूवन है.
एक एग्जाम्पल देते हैं, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ द मदर, माँ का एग्जाम्पल लेते हैं। कभी सुना है लोग बोलते हैं कि जब बच्चे को तकलीफ होती है तो माँ को ज़्यादा तकलीफ होती है, सुना है? ऐसा क्यों होता है, क्यों बोलते हैं? और ये सिर्फ बोलते नहीं है, इट्स अ फैक्ट। आपको जो पेन होगा सेम पेन आपकी मदर को भी हो रहा है उस टाइम। मे बी दे आर नॉट शोइंग यू, बट शी इज फीलिंग द सेम पेन यू आर फीलिंग राइट नाउ। क्यों? बॉन्डिंग। आप दोनों इतना अटैच्ड हो एक दूसरे से, इमोशनली, फीलिंग्स वाइज, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है दोनों की। सेम चीज रिलेशनशिप में होती है। एक परफेक्ट कपल एक दूसरे की फीलिंग्स को खुद फील करता है। ये पॉइंट जरा ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बात करेंगे, ठीक है? कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे इसको। अंडरस्टैंडिंग, और ये ऐसी चीज है मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप में लैक करती है। और परफेक्ट कपल्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है ना, मैं बताता हूँ। एक इंसान कुछ बोलने जा रहा है और बोलने से पहले ही दूसरा उसका पार्टनर समझ गया कि सामने वाला क्या बोलने वाला है। हाउ कूल, राइट? आई नो ये होता है। आप अपने पार्टनर से कुछ बोलने जा रहे हो और वो बोलने से पहले समझ जाए कि आप क्या बोलने वाले हो, या उसने आपको कुछ बोला और बोलने से पहले उसको पता है कि आप कैसे रिएक्ट करने वाले हो और आपने डिट्टो वैसा रिएक्ट किया। अंडरस्टैंडिंग, दैट्स व्हाट आई कॉल अंडरस्टैंडिंग। अब इसको आप लिटरल अंडरस्टैंड ले सकते हो, नहीं तो एक कैजुअल अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप सामने वाले को टाइम नहीं दे पा रहे हो, ही और शी इज गोना अंडरस्टैंड यू कि आप टाइम क्यों नहीं दे पा रहे हो। वो नहीं लड़ेंगे आपसे, वो नहीं करेंगे इतनी डिमांड कि मुझे टाइम दे, मुझे टाइम दे। नहीं, इट्स फाइन। दोनों तरीके से अंडरस्टैंडिंग होती है। परफेक्ट कपल की निशानी।